नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक और आप देख रहे हैं संजीवनी, एक ऐसा शो जहां हर रोज होती है आपकी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। आज संजीवनी में हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जिसके बिना जिंदगी की कल्पना नहीं की जा सकती है, जिसकी वजह से हम और आप जी तोड़ मेहनत करते हैं, कमाते हैं। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं भूख की, और इससे जुड़ी किस समस्या का जीवा मंत्र हमें डॉक्टर प्रताप चौहान बताने वाले हैं, ये जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। खाना खाने में यदि आपकी रुचि खत्म हो रही है तो ये खतरे की घंटी हो सकती है। भूख और आयुर्वेद में क्या है कनेक्शन, देखिए मेरे साथ संजीवनी में। डॉक्टर चौहान, एपेटाइट यानी भूख के बारे में आयुर्वेद में क्या कहा गया है, इसके बारे में क्या जानकारी आयुर्वेद देता है? देखिए, आयुर्वेद के अनुसार अच्छी भूख लगना, अच्छी एपेटाइट जो है वो अच्छे स्वास्थ्य का संकेत है। और यदि भूख आपको कम लग रही है या बहुत बिल्कुल भूख लगी नहीं रही है तो वो किसी रोग का संकेत है। आयुर्वेद में स्वस्थ व्यक्ति की जो परिभाषा दी है वहां पर भी अग्नि शब्द का प्रयोग, समाग्नि उन्होंने कहा है कि जिसकी अग्नि जो है वो अच्छी होगी, बैलेंस होगी, वही व्यक्ति जो है उसमें स्वस्थ माना जाता है। केवल दोष धातु ही नहीं, अग्नि भी जो है उसकी स्वस्थ रहनी चाहिए। और अगर आपको अग्नि कमजोर होगी तो क्या होगा, जो आप भोजन खा रहे हैं वो पचेगा नहीं तो उसके शरीर में शक्ति नहीं मिलेगी, आपके शरीर में ऊर्जा नहीं बनेगी, धातु नहीं बनेंगे। और यही नहीं, खाना जब पचता नहीं है प्रॉपरली, वो नहीं पचेगा, अनडाइजेस्टेड फूड जो रहता है, आपको मालूम है उससे एक विषैला तत्व बनता है हमारे शरीर में। अब तो आपको नाम भी याद हो गया, जिसको आम बोलते हैं। और ये आम पूरे शरीर में जाकर के अलग अलग प्रकार के रोगों को पैदा करता है। मैं तो कई बार आपसे बोलता भी हूं, जहां पहुंच गया आम हो गया काम तमाम। तो यदि आपको भूख नहीं लग रही है ठीक से और कम भूख लग रही है तो इसको बिल्कुल हल्के में नहीं लेना है। सेहत का नंबर डायल करके जीवा से तुरंत संपर्क करिए, क्योंकि ऐसे जो रोग हैं जो भूख से संबंधित हैं, डाइजेशन से संबंधित हैं, इसमें तो जीवा जो है वो चैंपियन है। हम कह सकते हैं कि पूरे विश्व भर से लगभग 100 से भी अधिक देशों के पेशेंट हमारे यहाँ आते हैं और अपने रोगों को आयुर्वेद के माध्यम से बिल्कुल ठीक करते हैं। अच्छी ओरल हेल्थ ही नहीं बल्कि अच्छी सेहत भी देती है ऑयल पुलिंग। कैसे, ये बताएंगे सेहत की संजीवनी में डॉक्टर प्रताप चौहान, लेकिन अब से थोड़ी देर के बाद। डॉक्टर चौहान, भूख कम लगने के कारण क्या हो सकते हैं? क्या अलग अलग सिचुएशंस में भूख भी अलग अलग तरह से लगती है? जी बिल्कुल, देखिए मुख्य कारण तो वही है कि जो हमारी पाचक अग्नि है, जिसको जठराग्नि कहते हैं, उसमें अगर किसी तरह का विकार आ जाता है। आयुर्वेद में 4 प्रकार की अग्नियों का वर्णन है। अगर वात का प्रकोप है अग्नि के साथ, उसको कहते हैं विषम अग्नि। तो उसके लक्षण क्या मिलेंगे, जैसे आपने पूछा अलग अलग तरह का अग्नि का विकार होता है, तो उसमें कभी भूख लगती है, कभी नहीं लगती है, कभी खाना पच जाता है, कभी नहीं पचता है। और यदि पित्त ज्यादा हो जाएगा तो उसके कारण हमारी अग्नि बन जाती है तीक्ष्ण अग्नि। तीक्ष्ण का मतलब बहुत जो है हाई अग्नि हो जाती है, यानी कि जो आप खाना खाते हैं वो पचने के बजाय वो तुरंत जो है वो भस्म हो जाता है एक तरह से, और आधे घंटे में फिर भूख लगती है। कई लोगों को देखा होगा, वो 1 घंटे बाद उनको फिर चाहिए, खाने के लिए फिर चाहिए। मेंटली नहीं, फिजिकली बात कर रहा हूं। और इसी तरह से अगर आपकी अग्नि जो है कफ का जो प्रकोप वहां है तो उससे मंदाग्नि होगी। मंदाग्नि मतलब अग्नि आपकी स्लो है, भूख कम लगेगी, खाना यहीं रखा रहेगा, खाना पचने में बहुत टाइम लगता है। तो हमारा गोल आयुर्वेद में एक ही रहता है। मैंने अभी परिभाषा भी जब आपको स्वास्थ्य की बताई थी, उसमें समाग्नि का मैंने जिक्र किया। समाग्नि यानी कि जो बिल्कुल बैलेंस्ड अग्नि है, नॉर्मल अग्नि है। तो मेंटल डिप्रेशन, एंजाइटी के कारण भी भूख नहीं लगती है। कई बार जब मन आपका उदास हो, लिवर के रोग यदि आपको हो, उसमें बिल्कुल आपकी भूख जो है खत्म हो जाती है एक तरह से। कई बार जब आपको फीवर होता है, किसी तरह का बुखार या ज्वर, टेम्परेचर आता है, उसमें भी भूख कम लगती है। और आमतौर पर आपने देखा होगा कि यदि पेट साफ ना हो, जिस दिन आपका कॉन्स्टिपेशन जिन लोगों को रहती है, वो भी कहते हैं कि पेट साफ नहीं होता है तो भूख नहीं लगती। जिस दिन पेट साफ हो जाएगा उस दिन भूख अच्छी लगेगी। और आम बनने के कारण भी आपका जो डाइजेशन भी बिगड़ता है, भूख भी कम लगती है, जीभ के ऊपर सफेद कोटिंग आपको देखने को मिलती है।
तो ये तमाम चीजें मैं आपको इसलिए समझाता हूँ ताकि आप लोग जो है थोड़ी थोड़ी चीजें करना शुरू करें, आयुर्वेद से जुड़ जाएं, जीवा से जुड़ जाएं। यही हमारा उद्देश्य है कि घर घर में आयुर्वेद जाए और पूरा हमारा भारत ही नहीं पूरा विश्व जो है स्वस्थ बने, समृद्ध बने। यही हमारी कामना है। संजीवनी दर्शक अरविंद हमारे साथ जुड़ रहे हैं पटना से। अरविंद जी, स्वागत है आपका। पूछिए, क्या जानना चाहते हैं आप? नमस्ते सर। नमस्कार जी। मुझे स्ट्रेस काफी रहता है। क्या कारण स्ट्रेस का? कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, सोशल प्रॉब्लम, रिलेशन प्रॉब्लम, क्या है? फाइनेंशियल प्रॉब्लम। देखिए जब भी तनाव होता है माइंड में तो कोई ना कोई कारण तो होता है उसका, और उस कारण पर हमें जो है काम करना चाहिए। जैसे आपने कहा फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम के लिए तो कोई मेडिसिन तो कोई नहीं दे सकते हम। कहीं ना कहीं हमें अपने फाइनेंस को मैनेज करना होता है। जो हमारे एग्जिस्टिंग जो हमारी इनकम है उसको कैसे हम ठीक करें, साथ में नया जरिया कोई इनकम का कैसे बनाएं, ये तो आवश्यक है। अदरवाइज तो आप स्ट्रेस की कोई दवाई देंगे, उससे थोड़ी मानसिक आपकी जो है शक्ति बढ़ेगी, वो हम काम करेंगे जरूर। जीवा की स्ट्रेस फ्री टैबलेट इसीलिए बहुत पॉपुलर है, क्योंकि आज हर व्यक्ति को कोई ना कोई तनाव का कारण। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपसे फिर भी निवेदन करूंगा, सिर में मालिश करिए, थोड़ा ब्रीदिंग एक्सरसाइज जरूर करिए, प्राणायाम जिसको कहते हैं। जीवा मेडिटेशन आपको यूट्यूब पर मिलेगी, हर रोज आपको जीवा मेडिटेशन करनी है, क्योंकि मनोबल हमारा बढ़ना चाहिए, माइंड पॉजिटिव रहना चाहिए। कोई भी जो मुसीबत आती है जीवन में वो परमानेंट नहीं होती। जैसे सर्दी आती है, उसके बाद फिर गर्मी आ जाती है, फिर बरसात आ जाती है। जैसे सीजन चेंज होते रहते हैं, ऐसे ही हमारे जीवन में ये अच्छा समय, बुरा समय ये चलता रहता है सभी के जीवन में, चाहे वो कोई भी हो। तो इसलिए इन चीजों को समझ करके थोड़ा स्थिर होकर के, स्टेबल होकर के अपना प्रयास करना चाहिए कि मैं अपने जो रूट कॉज है, समस्या का जो जड़ है, उसको मैं कैसे ठीक कर सकता हूँ। और जीवा आपके साथ है हमेशा, सेहत का नंबर आपके साथ है। पटना में हमारी क्लिनिक्स हैं, वहां जाकर के भी एक बार आप हमारे डॉक्टर्स से मिल लीजिए, क्योंकि हमारे डॉक्टर्स जो है औषधि के साथ साथ आपकी काउंसलिंग भी करते हैं। डॉक्टर चौहान, कई बार ऐसा भी देखा गया है कि भूख ना लगी हो तो भी लोग जबरदस्ती खाना खाते हैं। क्या ऐसा करना सही है? बिल्कुल सही नहीं है। अगर आप जबरदस्ती खाना खाएंगे तो क्योंकि आपको भूख तो लगी नहीं है, यानी कि आपकी पाचक अग्नि जो है वो ठीक नहीं है, वो किसी तरह का विकार उसमें है। और अगर आप खाएंगे तो फिर वो पचेगा नहीं, और पचेगा नहीं तो फिर क्या आम बनेगा, आपको मालूम है। और जब आम बनेगा तो काम तमाम हो ही जाएगा आपको। तो ऐसा, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ना खाएं। कई लोगों को बिल्कुल भूख नहीं लगती तो बिल्कुल भूखा भी नहीं रहना, लेकिन शरीर को थोड़ी एनर्जी चाहिए। आप जो है ताजे फल, फ्रूट्स खा सकते हैं, या फ्रूट्स के जूसेस आप पी सकते हैं, या अगर चाहें तो पतली सी मूंग की दाल की खिचड़ी बना करके आप खा सकते हैं, या कोई ऐसी हल्की चीज जैसे लौकी का सूप बना सकते हैं आप, या पंपकिन या पेठा जो होता है उसका सूप बना सकते हैं। फिर भी जो है आपको मैं यही राय दूंगा कि भूख ना लगने का कारण जरूर आपको पता लगाना है। जीवा का डाइजेस्ट्रॉल तो रखना ही है घर में सभी लोगों को, कि खाना खाने के बाद थोड़ा डाइजेस्ट्रॉल आप टेबलेट फॉर्म में भी है, चूर्ण फॉर्म में, बड़ा टेस्टी चूर्ण है। और कंसल्टेशन आपकी बनती है ऐसी स्थिति में तुरंत। भूख अगर नहीं लग रही है, जबरदस्ती नहीं खाना है, अग्नि को ठीक करना है, पाचन को ठीक करना है, और साल में एक बार जीवाग्राम अवश्य आना है। जैसे आप अपनी गाड़ी की सर्विसिंग कराते हैं समय समय पर, ऐसे ही हमारे शरीर के अंदर भी टॉक्सिन्स जमा होते रहते हैं। उनको साफ करने के लिए एक बारी पंचकर्म आपको जरूर करना चाहिए। हमारी बहुत सारी क्लिनिक्स में अभी पंचकर्म अवेलेबल है, लेकिन फिर भी मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप जीवाग्राम में जरूर आइए एक बार। मैंने देखा जो व्यक्ति एक बार जीवाग्राम आया वो कहता है अब मैं हर साल आने वाला हूँ। बहुत अच्छी जगह है, बहुत अच्छी चिकित्सा हम वहाँ करते हैं। चलिए अब जानते हैं भूख बढ़ाने का आयुर्वेदिक जीवा मंत्र। डॉक्टर चौहान, अगर किसी को बहुत ही लो एपेटाइट हो, भूख नहीं लग रही है, तो लाइफस्टाइल करेक्शंस, घरेलू इलाज का कैसे और कब तक सहारा लें, और किस मोड पर हमें ये समझना होगा कि अब ये समस्या घरेलू नुस्खों से नहीं ठीक होने वाली है और अब आयुर्वेदिक इलाज बेहद जरूरी है?
देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। मैं तो बार बार आपको कहता हूं कि जैसी समस्या शुरू होती है तो आयुर्वेद से तो जरूर जुड़ जाइए आप। जो घरेलू नुस्खे हैं, लाइफस्टाइल में चेंज करना है, डाइट में चेंज करना है, वो तो हम आपको बताते ही हैं। और वो कई बारी जो है आपके रोग का एक सपोर्टिव ट्रीटमेंट होता है। असली इलाज होता है कि जो रूट कॉज अंदर है, आपके पित्त है, वात है, कफ है, उसके लिए आपको औषधि लेना बहुत जरूरी है। जैसे कि एलोपैथी में दवाइयां देते हैं, आयुर्वेद भी एक मेडिकल साइंस है प्रॉपर। लेकिन फिर भी कुछ मैं आपको छोटे छोटे नुस्खे तो बताता ही हूं। भोजन से 5 मिनट पहले एक छोटा सा ताजा अदरक का टुकड़ा मुंह में रखिए, उसको चबाइए। इससे आपकी अग्नि प्रदीप्त होती है। नींबू के रस में ताजा अदरक के टुकड़े थोड़े छोटे छोटे काट के टेबल पर रखिए। भोजन के साथ इनका सेवन कर सकते हैं। सौंठ, जीरा और धनिया, साथ में सौंफ, 4 चीजों का चूर्ण बना लीजिए और इस चूर्ण में से एक एक चम्मच भोजन के पश्चात गुनगुने पानी से आपको सेवन करना है। जब आप भोजन खाते हैं उस समय आपको थोड़ा गुनगुना पानी पीना चाहिए, बहुत अच्छा रहेगा उससे। ठंडा पानी नहीं पीना है। जीवा का आम पाचक चूर्ण, जीवा का जो है डाइजेस्टॉल, लवण भास्कर, ये तो सब चीजें आपको बार बार हम बताते हैं। इनका प्रयोग आपको अवश्य करना है। और अगर समस्या आपको जो है लंबे समय से चल रही है तो फिर तो मैं आपको यही कहूंगा कि तुरंत जो है आप कंसल्टेशन करें, प्रॉपर उसकी चिकित्सा करें। पेट के रोगों का जीवा में बहुत अच्छा उपचार है। किसी भी तरह का पेट का रोग हो, नया हो, पुराना हो, कठिन हो, एक तरह से इनक्योरेबल कंडीशन वाले तो बहुत लोग आते हैं हमारे। और आयुर्वेद की भाषा में अगर हम कहें तो हम किस प्रकार से इसका इलाज करते हैं, तो हम दीपन पाचन यानी कि अग्निवर्धक चीजें, वातानुलोमन, वायु यदि है तो वायु का अनुलोमन करते हैं। इसके साथ साथ हम जो है पंचकर्म चिकित्सा भी पेट के रोगों में आपकी करते हैं। नियमित व्यायाम भी आपको करना चाहिए और जो ईटिंग रूल्स है, खाने से संबंधित जो हमारे नियम होते हैं, उनका भी आपको पालन करना है। इसलिए अगर पेट का कोई भी रोग है तो आज ही जीवा के डॉक्टर से तुरंत आप कंसल्टेशन बुक करें या हमारी क्लिनिक पर जाएं, ताकि आगे और बड़े बड़े रोग आपको ना हो, क्योंकि पेट से ही सब रोग आयुर्वेद में शुरू होते हुए माने जाते हैं। टेंशन लेने से सेहत नहीं बनेगी, सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाएं, जो है 0129404004 और डॉक्टर चौहान की टीम के डॉक्टर से बात करके गुड हेल्थ पाएं। ऑयल पुलिंग के क्या हैं फायदे, जानिए सेहत की संजीवनी में। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद, क्योंकि ब्रेक के बाद भी जारी रहेगी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।